कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है समुद्र के 10,000 फीट नीचे एक सबमरीन में कुछ लोग फंस जाते हैं, जिन्हें 3 डाइवर बचाने जाते हैं, जिनमें से एक का नाम जोनस होता है जो कि इस कहानी का हीरो होता है। वो इन लोगों को बचा लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं अपनी सबमरीन में। उस सबमरीन के ऊपर कुछ भयानक चीज़ हमला कर देती है, जिससे जोनस जल्दी से लोगों को रेस्क्यू करता है, लेकिन उससे ब्लास्ट होने के कारण सबमरीन में 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि 5 साल बाद चाइना के तट से कुछ दूर एक रिसर्च सेंटर बनाया जाता है, जिसका पूरा खर्चा ये आदमी उठाता है, जिसका नाम जैक होता है। और इस रिसर्च सेंटर का इंचार्ज जेंग होता है, जो उसे लेने आया होता है। बाद में वो अपनी बेटी सुयन से मिलता है, जो कि एक बायोलॉजिस्ट होती है, और अपनी बेटी मैंग से भी मिलाती है। और हमें दिखाया जाता है बाद में वो अपने सभी टीम मेंबर से मिलाने ले जाता है, जिसमें से जैक, हेलर, मैक और लोरी और दोस्त से साथी होते हैं, जो कि अभी 11,000 फीट नीचे सबमरीन के अंदर होते हैं। और ये लोग वहाँ जाकर अजीबोगरीब जीवों को देखते हैं, जिससे कि अपना विज्ञान बहुत ही तरक्की कर सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि रडार के ऊपर एक बड़ा सा जीव उनकी सबमरीन की तरफ आ रहा होता है, और वो उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उनका कनेक्शन भी टूट जाता है। पर जेंग को दिखाया जाता है, जो सोचता है कि 18 घंटों के बाद उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और वो मारे जाएंगे। उसको बचाने के लिए हमें एक रेस्क्यू टीम भेजनी पड़ेगी, जिसमें हमें जोनस को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये काम सिर्फ जोनस ही कर सकता है। और ये लोग जोनस से मिलने चले जाते हैं, और जोनस को ये लोग सारी सिचुएशन बताते हैं। और उससे जब लोरी का नाम लेते हैं तो जोनस वो हाँ कर देता है, क्योंकि लोरी उसकी एक्स वाइफ होती है, और 1 साल पहले उसकी शादी के बाद उसने उससे तलाक ले लिया था। तभी हमें सबमरीन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई होती है, और उनका एक साथी वॉल अभी मशीन को ठीक कर रहा होता है और बैटरी को स्टार्ट कर देता है, जिससे हीटर और लाइट्स ऑन हो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जीव फिर से इनके ऊपर हमला कर देता है, और लोरी के पेट के अंदर एक बड़ी सी धारदार चीज़ घुस जाती है। इस टक्कर के बाद इन लोगों के पास 2 से 3 घंटों का ऑक्सीजन रह जाता है, और ये बात ऊपर सुयन को पता चल जाती है, और वो एक सबमरीन लेकर इनको बचाने के लिए निकल जाती हैं। उसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर जोनस आ जाता है, और बिना देरी किए वो भी अपनी सबमरीन लेकर निकल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुयन को वो सबमरीन दिख जाती है, लेकिन उससे पहले उसकी सबमरीन के ऊपर एक ऑक्टोपस हमला कर देता है, और उसकी सबमरीन को पूरी तरह से जकड़ लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी सी शार्क आकर उस ऑक्टोपस को खा जाती है। शार्क का नाम मेगलाटोन होता है, और ये घूमकर वापस सुयन के ऊपर हमला करने आ रही होती है। तभी जोनस कुछ पटाखे फोड़कर अपनी तरफ उसका ध्यान कर लेता है, और सुयन को बताता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और सुयन वहाँ से निकल जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है लोरी और उसके साथी को जोनस रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन उस मैग उन पर हमला कर देती है, जिससे एक साथी उनकी जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है, और जोनस उन दोनों को सही सलामत ऊपर ले आता है। लेकिन इससे सुयन उससे नाराज़ होती है, और जोनस को कहती है कि तुम्हारी वजह से वो साथी मारा गया, जो कि गलत होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद वो जोनस से माफ़ी मांगने आती है। जोनस उस समय नहाकर बाहर निकला ही होता है, और सुयन उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और सुयन का भी अब डिवोर्स हो चुका था, तो उन दोनों का चांस तो बनता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अब मेगलाडोन के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। मेगलाडोन आज से 20 लाख साल पहले इस समुद्र में पाई जाती थी, और ये कम से कम 70 से 80 फुट लंबी होती हैं, और ये मेगलाडोन बड़ी से बड़ी व्हेल को आसानी से मार सकती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैंग खेलते खेलते लेवल ओ तक चली जाती है, जहाँ पर मैग आ जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर उसकी चीख सुनकर जोनस और सुयन भी आ जाते हैं, और वो लोग देखते हैं कि मैग एक व्हेल को कच्चा चबा जाती है, और ये लोग वहाँ से छोटी सी शिप लेकर मैग को मारने चले जाते हैं। तभी ये लोग वो देखते हैं कि वहाँ पर 3 बोट को एक मैग ने मार दिया होता है, जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। वहाँ पर इनको मैग भी दिखाई देती है, जिससे जोनस उस पर ट्रैकर लगाने चला जाता है, और ट्रैकर लगाकर जब वापस आ रहा होता है तो उसके ऊपर मैग हमला कर देती है, जिससे वो तेज़ी से तैरकर शिप के ऊपर आ जाता है। और सुयन एक पॉलीकार्बोनेट के पिंजरे के अंदर बंद होकर समुद्र में चली जाती है।
ये पिंजरा 5000 स्क्वायर किलोमीटर का फोर्स सहन कर सकता है और सुयन के पास गन होती है जिससे वो मैग को मारना चाहती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैग उसके ऊपर हमला कर देती है और वो अपने जबड़ों में उसको चबाने लगती है। मैग सुयन को निगल रही होती है, तभी मैं सुयन उसके ऊपर गन से फायर कर देती है, लेकिन उसका उस पे ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सुयन को लगातार निगल रही होती है, ऊपर से जोनस सुयन को बचाने निकल जाता है बिना किसी सेफ्टी के, और वो उस रस्सी के सहारे सुयन तक पहुंच जाता है। मैग के अंदर इतना फोर्स होता है कि वो सुयन के साथ साथ बोट को भी अपनी तरफ खींची चले ले जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक झटका लगता है जिससे सुयन मैग के मुंह से निकल जाती है और जोनस वहां आकर उसको बचा लेता है। अब जहर का असर भी मैग के ऊपर होने लगता है और उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है और सुयन को भी ऊपर ले जाया जाता है। और जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर ये लोग मैग को अपनी शिप के ऊपर ले आए होते हैं। इनका एक साथी मैग के साथ फोटो ले रहा होता है और पानी में कूदकर मजे कर रहा होता है। तभी दूसरी मेगालोडॉन आकर उसको निकलते हुए मरी हुई मेगालोडॉन में हमला कर देती है, जिससे नाव भी पलट जाती है और सभी लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं और लोग उल्टी हुई नाव के ऊपर आते हैं, जिसमें जैक घायल हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि मेगालोडॉन जैक और हेलर के ऊपर हमला करती है, जिसमें हेलर अपनी जान देकर जैक की जान बचा लेता है और ये लोग अपनी जान बचाकर छोटी बोट लेकर यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैग इनका पीछा करती है, लेकिन ऊपर से हेलीकॉप्टर को जोनस बुलाते लेता है, जिससे वो इनके ऊपर फायर करते हैं, जिससे ये लोग बच जाते हैं और मैग वहाँ से डरकर चली जाती है। और हमें जैक को दिखाया जाता है जिसकी मृत्यु हो जाती है और ये लोग रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैक सबको बताता है कि मैंने सभी देशों को मैग के बारे में बता दिया है और वो लोग इसे जल्द ही मार देंगे। और हमें दिखाया जाता है कि जैक रात को कुछ साथियों के साथ मैग को मारने चला जाता है और खुद ही मालामाल होना चाहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैक के साथी एक व्हेल को अटैक करते हैं और उस व्हेल को मार देते हैं और वो सोचते हैं कि वो मैग है। जब वो नीचे जाकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि वो एक व्हेल होती है। जैक सभी को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है, लेकिन खुद बोट से नीचे गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बोट से नीचे गिरते ही उसके ऊपर मैग हमला करके उसे मार देती है और इसका पता रिसर्च सेंटर में सबको लग जाता है और जोनस और उनकी टीम मैग को ढूंढकर मारना चाहते हैं और वो एक बड़ी सी शिप लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो लोग मैग को ट्रैक करते हैं तो मैग एक बीच पार्टी की तरफ जा रही होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं और सुयन एक डिवाइस के अंदर व्हेल की आवाज़ फिट करके उसे समुद्र में छोड़ देती है, जिससे कि मैग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैग अब उस बीच के पास पहुंचने वाली होती है कि उसे व्हेल की आवाज़ आती है, जिससे वो वापस घूम जाती है और उस डिवाइस की तरफ निकल पड़ती है और जोनस और सुयन फाइटर बोट लेकर निकल जाते हैं। जोनस मैग को अपने पीछे लगाकर सुयन के निशाने पर ले आता है और सुयन उसके ऊपर मिसाइल से हमला कर देती है, लेकिन उसके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो ऊपर से 2 हेलीकॉप्टर आते हैं जो मीडिया वाले होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बाद में जब वापस मैग जोनस पे हमला करती है तो जोनस की मिसाइल का रिमोट काम नहीं करता और मैग जोनस की शिप पे हमला कर देती है और बाहर दिखाया जाता है कि दोनों हेलीकॉप्टर टकरा जाते हैं, जिससे एक हेलीकॉप्टर शिप पे गिरता है, जिससे शिप तबाह हो जाता है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जोनस अपने पीछे मैग को लगाकर उन लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस मेगालोडॉन उनकी तरफ जाने लगती है। तभी जोनस अपने एक बड़ी से धारदार चीज़ से उसका पेट फाड़ देता है और लेकिन उसकी शिप अब डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। जोनस शिप से बाहर निकलकर एक बड़ा सा भाला लेता है और मैग की आंख के अंदर घोंप देता है, जिससे मैग की मृत्यु हो जाती है। छोटी व्हेल मैग को खाने आ जाती है और वहाँ पर सुयन मैग जोनस को बचा कर ले जाती है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।